लैब में फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए या तो हम इस्तेमाल करते हैं फिल्टर पेपर एंड ग्लास फनल, या फिर यूज की जाती है फिल्ट्रेशन क्रूसिबल. नो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रूसिबल्स. नंबर 1 गूज क्रूसिबल एंड नंबर 2 सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल. एक्चुअली जो गूज का जो वर्ड है ये एक साइंटिस्ट का नेम है, ऑस्टिन गूज. ये जो क्रूसिबल है ये पोर्सलीन की बनी होती है. पोर्सलीन एक सिरेमिक मटेरियल है जो कि इनऑर्गेनिक इन नेचर होता है. और ये रही हमारे पास गूज क्रूसिबल. और इसी मटेरियल की बहुत ज्यादा अशिया हमारे घरों में अवेलेबल होती है. जैसे वॉश बेसिन है, इसके अलावा चाय पीने वाला कप. नंबर 2 कवर्ड विद फिल्टर पेपर. आप देख सकते हैं इसकी बेस के ऊपर पोर्स है. इसके बेस के ऊपर हम फिल्टर पेपर को बिछाते हैं जितना इसकी बेस का साइज होता है. नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, filtration of precipitates which need to be ignited at high temperature. At high temperature. इसका मतलब ये है कि अगर आप फिल्ट्रेशन के अमल के बाद प्रेसिपिटेट्स को इग्नाइट करना चाहते हैं, गर्म करना चाहते हैं, तो उस पर्पस के लिए भी हम यूज कर सकते हैं गूज क्रूसिबल को. बिकॉज गूज क्रूसिबल सिरेमिक मटेरियल की होती है और ये हीट रेजिस्टेंट है. मतलब कि ये टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकती है, हीट करने पे टूटेगी नहीं. अगर गूज क्रूसिबल की मदद से HCl का सोल्यूशन या KMnO4 का सोल्यूशन हम फिल्टर करना चाहते हो तो उसके लिए हम गूज क्रूसिबल में फिल्टर पेपर का यूज नहीं कर सकते. बिकॉज HCl और KMnO4 के जो सोल्यूशन है ये फिल्टर पेपर के साथ रिएक्ट करके उसे खराब कर देते हैं. तो उस पर्पस के लिए हम यूज करते हैं एस्बेस्टॉस मैट. इसको गूज क्रूसिबल के अंदर फैला दिया जाता है. अब अगर आप ये एस्बेस्टॉस मैट गूज क्रूसिबल के अंदर यूज करते हैं तो HCl और KMnO4 को इजीली फिल्टर किया जा सकता है. Now next crucible is sintered glass crucible. This crucible is made up of glass material. इसकी बेस पर एक डिस्क होती है जिसे बोला जाता है sintered glass disc. ये डिस्क पोरस होती है और इसके अंदर किसी भी तरह की फिल्टर पेपर या एस्बेस्टॉस मैट बिछाने की जरूरत नहीं होती. इट मींस दैट कि ग्लास क्रूसिबल को यूज करना बहुत कन्वीनियंट है एज कंपेयर टू गूज क्रूसिबल, क्योंकि इसके अंदर किसी भी तरह का प्रेपरेशन रिक्वायर्ड नहीं है. तो फिल्ट्रेशन का अमल इस क्रूसिबल की मदद से हमारे पास टाइम सेविंग होता है. अगर आप लोग क्रूसिबल की मदद से फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को फास्ट करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर जेंटल सक्शन अप्लाई करनी पड़ती है. उसके लिए हमें सक्शन फ्लास्क लेते हैं. ये हमारे पास है सक्शन फ्लास्क. आप देख सकते हैं इस फ्लास्क के साथ ये एक नोजल अटैच्ड है और इस नोजल के साथ लगा दिया गया है एक वैक्यूम पंप. अब देखें जब वैक्यूम पंप ऑन नहीं है तो फिल्ट्रेशन का अमल बहुत स्लो है. और लेकिन अगर वैक्यूम पंप को ऑन कर दिया जाए तो फिल्ट्रेशन का अमल फास्ट हो गया. तो जेंटल सक्शन अप्लाई करने से हमारे पास फिल्ट्रेशन के अमल को स्मूथ भी किया जा सकता है, फिल्ट्रेशन के अमल को हम फास्ट कर सकते हैं, जिससे हमारा बहुत सा जो टाइम है वो सेव हो जाता है. अब देखते हैं इन क्रूसिबल्स का कंपैरिजन डिफरेंस. गूज क्रूसिबल एंड सिंटेड ग्लास क्रूसिबल में डिफरेंस क्या होता है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन. सबसे पहले गूज क्रूसिबल इट मेड अप ऑफ पोर्सलीन, ये पोर्सलीन की बनी, लेकिन सिंटेड ग्लास क्रूसिबल ग्लास की बनी होती है. नंबर 2 इट हैज अ पोरस बेस, इसकी बेस पोरस होती है. इट हैज सिंटेड ग्लास डिस्क, इसके नीचे एक डिस्क लगी होती है जिसके अंदर क्या होते हैं, पोर्स होते हैं. बेस नीड्स टू बी कवर्ड
इसकी बेस को एस्बेस्टॉस मैट या फिर फिल्टर पेपर से कवर करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह का कवर रिक्वायर्ड नहीं है. देयर इज नो नीड ऑफ प्रिपरेशन. रिएक्टिव सॉल्यूशंस लाइक HCl, KMnO4 कैन नॉट बी फिल्टर्ड बाय गोज क्रूसिबल. लेकिन रिएक्टिव सॉल्यूशन कोई भी हो उसे ग्लास क्रूसिबल या फिर सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल की मदद से इजीली सेपरेट किया जा सकता है. अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि MCQs हैं और इन क्रूसिबल से रिलेटेड पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. जो सबसे पहला हमारे पास MCQ है वो ये है कि गोज क्रूसिबल इज मेड अप ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन इज पोर्सलीन एंड दिस इज द राइट ऑप्शन क्योंकि गोज क्रूसिबल पोर्सलीन सिरेमिक मटेरियल का ही होता है. नंबर 2, मोर स्मूथ फिल्ट्रेशन इज परफॉर्म्ड बाय सिंपल फिल्टर पेपर. नो, दिस इज सो टाइम कंज्यूमिंग. फ्लूटेड फिल्टर पेपर इज बेटर. गोज क्रूसिबल इज मोर बेटर. सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल सबसे अच्छी है, इसकी मदद से सबसे स्मूथ फिल्ट्रेशन हो सकती है. सो द डेल्टा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. दिस इज द एंड ऑफ फिल्ट्रेशन. इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे सेकंड प्योरिफिकेशन टेक्निक को, इसका नाम है क्रिस्टलाइजेशन.